वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 32 ज्येष्ठ 1346 बृहस्पतिवार। अंग्रेजी 15 जून 1939। इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। दोपहर में आश्रम से सटे बालू की रेत गर्म हो जाती है, जो आश्रम के आसपास की आबोहवा को गर्म बना देती है। दिन ढलने पर अवस्था सहनीय हो जाती है। आज तीसरे पहर में श्री श्री ठाकुर ने किशोरीदा के घर के निकट बबूल वृक्ष के नीचे लकड़ी वाले घर में बैठकी जमाई है। देखते देखते लोगों की भीड़ हो गई। वार्तालाप आरंभ हुआ। हेमदा हिटलर की आत्मकथा श्री श्री ठाकुर को सुना रहे हैं। श्री श्री ठाकुर ने उनसे एक जगह निशान लगाने कहा। हिटलर ने वहाँ यह कहा था, जो हठात बड़ा आदमी है वे हीन अवस्थापन्न व्यक्तियों से मेल नहीं करते हैं। भय होता है कहीं लोग उनके पहले ही दुरावस्था को लख ले तो उनका सम्मान कम जाएगा। श्री श्री ठाकुर ने इस बात को सुनकर कहा, किंतु जो वस्तुतः बड़े लोग हैं वे ऐसा नहीं होते हैं। हेमदा ने हिटलर की जीवनी दिखाते हुए कहा, हिटलर ने ठीक ऐसी ही बातें लिखी है। श्री श्री ठाकुर ने कहा, ऐसा हीन मानवता बोध खत्म होने पर किंतु वे बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। बातचीत के सिलसिले में श्री श्री ठाकुर ने कहा, बाहर से हम गरीब लोगों का जो समस्या समझते हैं वह किंतु असली समस्या नहीं है। उनके साथ घुल मिल जाने पर ही समझा जा सकता है कि उनकी दिक्कतें क्या है और कहाँ है एवं उनमें सुधार लाने का रास्ता क्या है। साधारणतः मनुष्य के दुर्भोग के कारण उसकी कुछ चरित्रगत त्रुटियां ही रहती हैं, जिन्हें सुधारे बिना दुर्भोग जाता नहीं। श्री श्री ठाकुर अपनी उस कहानी को कहने लगे कि जिस तरह के कुलियों के दल में मिलकर कुली बनकर कुली का काम करते हुए उन्हें दुखों से परिचित हुए थे। बातें करते हुए श्री श्री रामकृष्ण देव के विषय में श्री श्री ठाकुर ने कहा, रामकृष्ण देव ठाकुर ने लोगों को क्या दिया, इस बात को किसी ने समझा नहीं। अनेकों तो उनका नकल करने की चेष्टा करते हैं, किंतु नकल करने से क्या वैसा बना जा सकता है। कालिदास सेन ने एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा की जो हाव भाव भंगिमा में श्री रामकृष्ण देव का अनुसरण करते थे। श्री श्री ठाकुर ने कहा, श्रद्धा रहने से ही बचोगे, अन्यथा वैसा करना बहुधा विपज्जनक होता है। वैशिष्ट को छोड़कर हीनत्व बोध की ताड़ना में कृत्रिम चाल चलन से चलना अच्छा नहीं है। उसमें मनुष्य आत्म प्रताड़ना के पथ पर आगे बढ़ता है। इस प्रसंग में शिशुपाल की चर्चा चली। प्रफुल्ल स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह, क्या इसीलिए कहा जाता है। श्री श्री ठाकुर, हाँ। तत्पश्चात आज सभ्यता के विषय में प्रसंग उठाने पर श्री श्री ठाकुर ने कहा, आज लोग क्या थे उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विप्र क्षत्रिय वैश्यों के प्रधानों को लेकर मंत्रिमंडल गठन होता था। प्रधानों के प्रधान होते थे। इस प्रकार एक सुंदर पर्याय था, जो जितने अधिक की पूर्ति करते थे वे उतने ही बड़े प्रधान बनते थे। प्रधानमंत्री सर्वदा ठीक ही रहते थे। उपयुक्त लोग निर्वाचन को लेकर किसी तरह का
हो हंगामा नहीं मचता था। भारतवर्ष पर दूसरा देश आक्रमण करने का साहस ही नहीं करता था। सारा राष्ट्र खूब संहत रहता था। अनुलोम विवाह की प्रथा रहने के कारण सारा राष्ट्र एक सूत्र में बंधा था। उससे क्रमोन्नति में सुविधा होती थी। यथाक्रम 5, 7 और 14 पीढ़ियों तक लगातार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में यदि ब्राह्मण संस्कार देखा जाता था तो उन्हें विप्र बना दिया जाता था। इस तरह के उन्नति का पथ खुला था। पहले जमाने में किसी वस्तु या सामाजिक अवस्था रुपये पर ही निर्धारित नहीं किया जाता था। किसी के पास यदि 50 लाख रुपये है और कोई 5 रुपये में ही घर संसार चला रहा है, पर उनका सहजात संस्कार बड़ा है, ऐसा व्यक्ति बड़ा समझा जाता था। संस्कार, अभ्यास, व्यवहार, कर्म ये ही मानदंड थे। किताबी शिक्षा को भी शिक्षा नहीं समझा जाता था। चरित्रगत हुए बिना कथाकथित पंडित्व की कोई कीमत नहीं थी। हर समय लक्ष्य था ज्ञान गुण, जिससे जन्मगत संस्कार और संपदा में परिणत हो। वर्णाश्रम धर्म इतना सूक्ष्म, उन्नत एवं वैज्ञानिक विषय है कि इसके अंतर्हित तत्व को समझे बिना अनेक व्यक्ति इसे वैषम्य मूलक समझते हैं। इससे बढ़कर और भूल क्या हो सकती है, जो विज्ञान समस्त वर्णाश्रम धर्म को विध्वस्त करने के उद्देश्य से उदारता की भंगिमा लेकर असमर्थ को उबारते हैं, वे समाज के बड़े शत्रु हैं। शंबुक के प्रति श्री रामचंद्र कितना कठोर बने थे, क्योंकि शंबुक का आंदोलन वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध में एक प्रवृत्ति प्रोचित अभियान के अलावा और कुछ नहीं था। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा करने पर बोले, यज्ञ में बहुत लोग जुटते थे, इसलिए घी डाला जाता था। उससे आबोहवा परिशोधित होता था। स्वास्थ्य के हित में वह बड़ा अच्छा था। उसे आग्रान करने से आयु बढ़ जाती थी। यज्ञ में होता, उद्गाता, ब्रह्मा इत्यादि रहते थे। वह एक तरह का प्रदर्शन ही था। उद्गाता स्लोगन गाते चलते थे, जिसकी छाप लोगों के हृदय पर पड़ती थी। नीतियाँ को स्लोगन के रूप में जब तक जन साधारण के कानों तक बार बार नहीं पहुँचाए जाते हैं, तब तक उन्हें वे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। एक भाई जाने की अनुमति लेने आए हैं। वे जा रहे हैं, इसलिए श्री ठाकुर ने सौस्तैनी की 5 नीतियों को त्रुटि रहित भाव से पालन करने के लिए कहा। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा, सौस्तैनी पालन करने का अर्थ है एक ही साथ 5 नीतियों को सक्रिय भाव से मानकर चलना। उससे ही उन्नति अनिवार्य है। उक्त भाई के चले जाने के बाद पहले प्रसंग को उठाते हुए श्री ठाकुर ने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि नहीं होती थी, बल्कि एकता और मिलन के प्रतीक स्वरूप अश्व को और पालन और पोषण किया जाता था। मेघ धातु का अर्थ है मिलित होना। अश्व को समादर कर अश्व प्रेरक राजा का प्रभुत्व यथोचित सम्मान के साथ स्वीकार करते थे। इससे यही समझा जाता था कि सभी राजा के अनुगामी हैं एवं उनके साथ उनकी एकता है और मिलनकामी है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।